अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम डिस्कस करते हैं कि आप अपना फ़ॉरेन कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस या होम कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस किस तरह पुर्तगाल के ड्राइविंग लाइसेंस में चेंज कर सकते हैं, इसका प्रोसेस क्या है, इस पे टोटल कॉस्ट कितनी आती है और इसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। तो आज हम इन सब पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि हमें IMT पुर्तगाल का जो अदारा है, जो कि रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी है, जो कि ड्राइविंग लाइसेंस को भी डील करता है, तो हमें उसकी वेबसाइट imtonline.pt पे जाना है। वहाँ पे फ़ॉरेन कंट्री ड्राइविंग लाइसेंस चेंज करने की ऑप्शन है। वहाँ पे जाके हमें अपना जो फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म, उसको ओपन करना है। तो उसी ऑनलाइन फॉर्म को हमने फिल करना है और उसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच करने हैं। तो हम डिस्कस करते हैं कि उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए जो है वहाँ का पुर्तगाल का निफ नंबर है, वहाँ का रेजिडेंस कार्ड है। उसके बाद हमारा रेजिडेंस एड्रेस का प्रूफ जो है वो हमें अपने जो फाइनेंस के पोर्टल से वो हमें जो हमारा अपडेटेड एड्रेस है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। और नेक्स्ट हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है, जो कि हमारा होम कंट्री से ड्राइविंग लाइसेंस है, उसका कॉपी चाहिए। और फिर उसको जो सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडेशन है वो हमें अपने होम कंट्री से जहाँ पे वो लाइसेंस इशू हुआ है वो चाहिए, और उसको फ़ॉरेन ऑफिस से अटेस्टेड भी होना चाहिए। डॉक्यूमेंट है वो हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट है, जो कि हमें पुर्तगाल से करवाना पड़ता है। उसकी 25 यूरो कॉस्ट होती है और वो उसकी 6 मंथ वैलिडिटी होती है। मतलब हमें 6 मंथ के अंदर अंदर अपना जो लाइसेंस को एक्सचेंज करने के लिए अप्लाई करना होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हम अटैच करके फॉर्म को सबमिट करवा देंगे और फिर हमें जो 1 से 2 वीक के अंदर बाय ईमेल रिप्लाई आ जाएगा। और अगर हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट है तो वो हमें बोलेंगे कि ये जो IMT है, यहाँ पे जाके आप अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करवाएं। और कुछ IMT के लिए हमें प्री अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। वो ईमेल में मेंशन होता है कि ये 5 या 6 या 7 सिटीज़ में आपको अगर जाना है तो आपको अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ेगा, और इसके अलावा बाकी जो सिटी हैं वहाँ पे आप विदाउट अपॉइंटमेंट जा सकते हैं, यानी सेम डे में जाएंगे तो आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे। अच्छा, इसमें मैं एडिशनल चीज़ बता दूं मेरे वाले केस में, क्योंकि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस UAE से था। तो UAE के ड्राइविंग लाइसेंस में मोस्टली नेम और फादर नेम एक साथ होता है, जिस पे उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया था कि आपका एज़ पर पासपोर्ट नाम डिफरेंट है, और जबकि आपके जो ड्राइविंग लाइसेंस पे नाम डिफरेंट आ रहा है। तो उसके लिए मुझे अपनी जो एम्बेसी है वहाँ से एक डिक्लेरेशन लेटर लेना पड़ा, जिसमें मैंने ये लिखा था कि मेरा नाम एज़ पर पासपोर्ट ये है। तो उसके मुताबिक फिर मैंने वो डिक्लेरेशन लेटर को भी साथ में सबमिट करवाया, यानी जब उन्होंने दोबारा मेरे से फर्दर डॉक्यूमेंट मांगा था। अच्छा, इसमें डॉक्यूमेंट अटैच करते हुए हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी फ़ाइल है उसका नाम वही होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम अपना रेजिडेंस कार्ड को अटैच कर रहे हैं तो हमारा जो अटैच करने वाली फ़ाइल है उसका नाम भी हमें रेजिडेंस कार्ड रखना चाहिए, वरना वो एरर आ जाता है और हमें फिर दोबारा सबमिट करना पड़ता है और उसका वेट करना पड़ता है। इसमें एक और चीज़ को हमें ध्यान करना पड़ेगा। सम टाइम ईमेल जो है वो हमारी स्पैम या जंक ईमेल में आती है, तो हम अपना इनबॉक्स ही चेक करते रहते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि हमें तो IMT से रिप्लाई नहीं आया। तो आप अपना स्पैम या जंक ईमेल को चेक करें, और फिर जो है जब आपको उसका आंसर आ जाए उसके मुताबिक आप अपना नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो शुरू कर। तो लास्ट में जब हमें फिर कंफर्मेशन की ईमेल आ जाए IMT से, तो हम जाके अब फिर अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, और ऐसे सिटी जहाँ पे विदाउट अपॉइंटमेंट हम जा सकते हैं। मैं अपने वाले केस में वोरा गया था तो वहाँ पे मुझे अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ी। सेम टाइम मैंने अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट करवा दिए थे, और अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो कि मैंने साथ में अटैच किए थे वो साथ में लेके गया था, और उन्होंने मेरे से मेरे सारे डॉक्यूमेंट लिए, स्कैन किए, और जो मेरा ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस था वो मुझे वापस कर दिया। पहले वो क्या कर रहे थे, वो ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रख लेते थे, लेकिन अभी रिसेंटली वो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है होम कंट्री का वो अभी आपको वापस कर देते हैं। और फिर उन्होंने मुझे एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया था, जिसकी बेस पे मैं आप विद इन पुर्तगाल अपनी जो
ड्राइव कर सकता था। और फिर मुझे तकरीबन 1 माह के बाद मेरा जो पुर्तगाल का ड्राइविंग लाइसेंस है वो रिसीव हो गया। तकरीबन वो 15 ईयर्स के लिए वैलिड था। और इसके लिए मैं फ़ी बता दूं तो मुझे 30 यूरो पे करने पड़े जब मैंने अपनी सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू।